अपनी माँ का बदला लेने के लिए मैं उस साधु के पास गया और उससे कुंग फू सिखाने की विनती की, लेकिन उसने कहा कि पहले उसके लिए एक नया घर बनाना होगा। मैं तुरंत आसपास से पत्थर इकट्ठा करने लगा और उन्हें एक जगह जमा कर दिया। मैंने पत्थरों को गोल घेरा बनाकर रखा और लकड़ी की तख्तियों से एक छोटा सा साधारण घर बना दिया, लेकिन साधु ने हल्का सा धक्का दिया और पूरा घर तुरंत गिर गया। इस बार मैंने मिट्टी में पानी मिलाया और उस गीली मिट्टी को पत्थरों के बीच की खाली जगहों में भर दिया ताकि घर मजबूत हो सके। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मैंने एक पका और मजबूत घर तैयार कर लिया। साधु अंदर गया और चारों तरफ देखने लगा। अचानक उसने दीवार पर जोर से लात मारी। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ समझाने के बजाय वह बाकी दीवारें भी गिराने लगा और बची हुई दीवारों से अपना सिर भी टकरा दिया। मुझे लगा वह जानबूझकर मेरी मेहनत खराब कर रहा है। फिर भी अपनी माँ को याद करके मैंने गुस्सा रोक लिया और दोबारा घर बनाने लगा। मैं पूरी रात बिना रुके काम करता रहा और आखिरकार घर फिर से खड़ा कर दिया। अगले दिन साधु फिर से घर तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। मैं तुरंत उसके पीछे भागा ताकि उसे रोक सकूं। मैंने अपने शरीर से उसके हर वार को रोका, लेकिन उसने मुझे घर के अंदर धक्का दे दिया। घर बचाने के लिए मुझे दोनों हाथों से दीवारों को संभालना पड़ा। कई दिनों तक घर बनाते बनाते मैं उसकी हर चाल पहले से समझने लगा था। फिर भी जानता था कि मैं अभी उसके सामने टिक नहीं सकता। मैंने पास पड़ी एक लकड़ी की पट्टी उठाई और सोचा इससे दरवाजा बना दूं। तभी साधु मेरी ओर बढ़ा और उसे छीनने की कोशिश करने लगा। मैंने पूरी ताकत से पट्टी आगे धकेली और सिर से उसे धक्का दिया, लेकिन फिर भी उसने शाओलिन मंदिर का पट्टा मुझसे छीन लिया। मैं तुरंत उसकी तरफ झपटा, जैसे उसका हाथ पकड़ लूंगा। साधु ने बिना झिझक पट्टा छोड़ दिया। इस तरह मैं उसकी परीक्षा में सफल हुआ और उसका शिष्य बन गया। लेकिन उसने फिर कहा कि पहले सब्जियों के खेत में पानी डालो। जब तक सब्जियां पूरी तरह नहीं उगेंगी तब तक वह मुझे कुंग फू नहीं सिखाएगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। अब मुझे पानी लाने के लिए ऊंची चट्टान तक जाना था।